जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम तीसरी कसम कहानी पर चर्चा करेंगे, जिसकी रचना फरीश्वरनाथ रेणु ने की है, जो कि आपका जो बी चतुर्थ सेमेस्टर है उसका जो हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है कहानी साहित्य, उसमें आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें लगी हुई है प्रॉपर कहानी। दोस्तों इससे पहले जितनी भी कहानी है हमने करा दिया है। अगर आप सभी लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में और वहाँ से प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो कहानी आपके में लगी है सिलेबस में, तीसरी कसम दोस्तों, उसमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम लेकर आए हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों जो जो प्रश्न ये हैं इनको आप तभी हल कर पाएंगे जब आपको कुछ इसके बारे में पता होगा। इसलिए हम शुरू में स्टार्ट करते हैं कुछ जानकारी के साथ। तो इस जानकारी के लिए हमने अपना नोट्स का यूज़ किया है, जो नोट्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें हम बताएंगे कि कवि का परिचय देंगे, उनकी रचनाएँ कौन कौन सी हैं, उनको उपाधि कौन सी मिली है, और जो आपकी कहानी तीसरी कसम है उसमें उसके पात्र कौन है और कहानी का क्या सारांश है, और कुछ इसके अदर फैक्ट क्या हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबको ध्यान से देखना है। अगर आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे वीडियो तो जितने भी प्रश्न हम लेकर आए हैं सारे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम देखेंगे कवि के बारे में। तो कवि कौन? वही जो आपके में हैं, तीसरी कसम रचना किसने की है? तो उन्होंने की है फरीश्वरनाथ रेणु ने। तो इनके बारे में बेसिक जानकारी ये है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 ईस्वी को, और मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि इनके मतलब जन्म स्थान क्या था? जन्म स्थान का नाम है ग्राम अरोही, और जो ये हिंगना है मतलब कि ग्राम अरोही हिंगना, और जिला जो है पूर्णिया, और जो कि कहाँ पर किस राज्य स्टेट में है, स्टेट मतलब कि बिहार हो गया, और देश तो है ही है भारत। तो आपको ध्यान रखना, हो सकता है प्रश्न से बन जाए, बाकी इतना इससे इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन मतलब हो सकता है कि प्रश्न आ जाए कि जो फरीश्वरनाथ रेणु उनका जन्म स्थान क्या था। तो अगर आ जाता है तो पहले से आपको इससे तैयार रहना है ना, इसीलिए आपको जानना आवश्यक है। नेक्स्ट है कि 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसमें इन्होंने भाग लिया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि नेपाल के जो राजशाही विरोधी आंदोलन में इन्होंने शामिल हुए थे, और फिर प्रगतिशील विचारधारा था जो मार्क्सवादी विचारधारा है उससे प्रभावित थे, और उसी आधार पर इन्होंने रचनाएं की हैं फरीश्वरनाथ रेणु जी ने। नेक्स्ट दोस्तों इनकी रचनाएं कौन सी हैं? तो सर्वप्रथम इनके उपन्यास देखेंगे। तो इनके कौन कौन से उपन्यास हैं? पहला उपन्यास इनका यही सबसे जो महत्वपूर्ण उपन्यास है जो आप सभी को पता होगा, महिलांचल। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है महिलांचल। यह प्रश्न अक्सर डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि जो महिलांचल है किसी रचना किसने की है? तो फरीश्वरनाथ रेणु जी ने की है। नेक्स्ट है प्रति परिकथा, फिर है दीर्घता, और फिर कितने चौराहे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंपॉर्टेंट यही है कि प्रति प्रकथा और महिलांचल और कितने चौराहे इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि कहानी संग्रह की कहानी कौन कौन सी हैं? तो पहले ठुमरी कहानी है जो आपको ध्यान रखना है, फिर है आदिम शक्ति की महक ये कहानी है, फिर अग्निखोर, ये इनके कहानी संग्रह दोस्तों हैं। फिर नेक्स्ट इनके रिपोर्टाज क्या हैं? तो ये हैं श्रुत और अश्रुत पूर्व। श्रुत और अश्रुत पूर्व जैसे एक ही उपन्यास रिपोर्टाज है, और ऋण जल धन जल ये रिपोर्टाज दोस्तों। ये अक्सर एग्जाम में आते नहीं, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखो, तो अगर आ जाए तो अगर आप एक बार देख आपकी नज़र पड़ी होगी तो अगर विकल्प में दिया हुआ है तो आप आसानी से कर पाएंगे ना, इसीलिए। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है कि ग्रामीण जीवन। दोस्तों आंचलिक होता है, क्योंकि दोस्तों जो फरीश्वरनाथ रेणु जी हैं ये अक्सर आंचलिक उपन्यास लिखते हैं, जो भी कहानी लिखते हैं वो आंचलिक। जो आपकी कहानी लगी है तीसरे का सब ये भी आंचलिक है। आंचलिक मतलब होता है कि जो ग्रामीण जीवन होता है उस पर आधारित होती हैं ज़्यादातर कहानी। तो इसमें पहले दिया हुआ ग्रामीण जीवन पर आधारित कौन कौन सी कहानी है? तो रसिक रसप्रिया, ठेसलाल, और लाल पान की जो बेगम है, और तीसरी कसम, तो इम्पॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों ये जो लाल पान की जो बेगम है दोस्तों ये कहानी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये इसकी रचना फरीश्वरनाथ रेणु जी ने ही की थी, जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो लाल पान की बेगम, तीसरी कसम तो आगे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, जिसको आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। तो इस पर भी चर्चा ही करेंगे, पूरी जानकारी बताएंगे कैसे क्या है इसके बारे में तीसरी कसम के। नेक्स्ट है दोस्तों उपाधि, इससे इनको पुरस्कार कौन सा मिला? तो जो महिला आंचल जो उपन्यास में बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसमें इनको पद्मश्री मिला दोस्तों प्रेसिडेंट द्वारा, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि तीसरी कसम की कहानी विशेष तो क्या दोस्तों, तो इम्पॉर्टेंट है जो तीसरी कसम कहानी आपके सारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो इसकी विशेष तो दोस्तों प्रेम है, इसलिए इस कहानी को प्रेम कहानी भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसमें पात्र हैं हीरामन जो 40 साल का है, और हीराबाई जो अभिनेत्री हैं, और जो हीरामन जो है वो दोस्तों गाड़ीवान से गाड़ी चालक क्या होता है, इसे गाड़ीवान कहते हैं जो बैलगाड़ी को जैसे हाँकता है। तो इसकी प्रेम कहानी को दर्शाया गया है दोस्तों।
इसलिए क्योंकि इसमें जो प्रेम है इस प्रकार से प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, क्योंकि ना जो हीरामन कह पाता है हीराबाई से, ना हीराबाई हीरामन से कह पाती है, और अंत में कहानी की आपस में बिछड़ जाते हैं। तो एक प्रकार से पूरा नहीं हो पाता, बट ये जो जो कहानी है वो प्रेम पर आधारित है, इसलिए प्रेम कहानी भी इसे नाम दिया गया है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब कहानी के पात्र पर शुरू करते हैं। पात्र ने बता ही दिया, पहला को 40 साल का आयु का हीरामन है, जो कि गाड़ी चालक है या गाड़ीवान। नेक्स्ट है मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी की हीराबाई, इनको गुलबदन नाम से भी जाना जाता है, एक अभिनेत्री हैं। फिर गौड़ पात्र कुछ हैं, जैसे इनका सिर्फ यहाँ पर नाम है, ज़्यादा महत्व इसमें नहीं है। तो वही लाल मोहर है और धुन्नी राम है एंड प्लतदास है। दोस्तों ये प्रकार से गौड़ पात्र होते हैं, आप सब लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि हीरामन की 3 कस्में। जो हीरामन है तो ये शपथ लेता है 3 ठो, इसी मतलब 3 कसम पर इसका नाम, कहानी का नाम पड़ा तीसरी कसम। तो इसने फर्स्ट कसम लिया, उसका नाम है चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे। दोस्तों जब चोर बाजारी का अपने बैलगाड़ी में माल लाता है दोस्तों, उसको पुलिस पकड़ लेती है। तो किसी प्रकार से ये अपने बैलों को खोल कर वहाँ से भागता है जान बचाकर, और उसी समय वो अपने भाभी के सामने मतलब शपथ लेता है। दोस्तों इसकी जो हीरामन है इसकी शादी हुई थी, बट दोस्तों इसका गौना नहीं होता, इससे पहले मतलब कि एक प्रकार से क्या कहते हैं, तलाक नहीं दोस्तों, इसकी शायद बीवी मर गई थी। तो किसकी, हीरामन की। तो दोस्तों इसके जो बड़े भाई हैं और भाभी हैं, इसी के पास मतलब कि एक प्रकार से इसका मतलब कि देख रेख करते हैं। तो जब ये चोर बाजारी का माल आता है, जब पुलिस इसको छापा डालती है, तो जब जान बचाकर आता है, भागता है मतलब वहाँ से, तो अपने भाभी के सामने शपथ लेता है कि आज के बाद हम चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे। नेक्स्ट दोस्तों जो बाँस लाता है, दोस्तों जब बाँस लाता है इसकी एक्सीडेंट हो जाता है मतलब कि यह प्रकार से। तो वहाँ से जब वापस आता है तो कहता है कि आज के बाद हम अपनी गाड़ी में बाँस नहीं ला देंगे। तो दूसरी कसम है। और तीसरी कसम ये है जो कंपनी को। दोस्तों जब ये जो मथुरा मोहन नौटंकी यही जो है अभिनेत्री हीराबाई अर्थात गुलबदन, तो इनको जब लाता है ना तो उनको एक प्रकार से प्रेम हो जाता है। बाद में जैसे बिछड़ जाते हैं आप मतलब कि हीराबाई और हीरामन, तब ये शपथ लेता है कि आज के बाद हम जो अपनी गाड़ी में कंपनी की औरत नहीं ला देंगे या नहीं बैठाऊँगा। इस प्रकार से 3 कसमें ली हैं। इसी 3 कसमों पर एक पूरी कहानी मतलब कि प्रकार से है तीसरी कसम पड़ा इसका। दोस्तों ये कहानी है अंचलिक। अंचल जानते हैं आप, ये पहाड़ों का स्थान, जैसे गाँव के जहाँ मतलब गाँव का दशा दिखाई गई हो, गाँव की भाषा प्रयोग की गई हो, इस प्रकार से। दोस्तों अगर आप सभी को टाइम मिले दोस्तों, एक फिल्म बनी हुई है इसी कहानी पर, तीसरी कसम। अगर आप सभी को टाइम है तो आप आसानी से वो फिल्म देख लीजिए, जिससे आपको मतलब कि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसमें शायद हीरामन के रूप में शायद पृथ्वीराज कपूर ने रोल निभाया है। इसमें प्रॉपर दिखाया हुआ है कैसे क्या है, क्योंकि पूरी कहानी पढ़कर शायद मतलब ये पूरी कहानी है ही है उसमें, मतलब कि जो फिल्म है पूरी कहानी पर टिकी हुई है। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप तीसरी कसम फिल्म भी देख सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल जैसे कि क्या कहते हैं कि तस्वीर दिमाग में छप जाए, तो आपको तस्वीर बिल्कुल दिमाग में छप जाएगी, जिससे इस कहानी जितने भी प्रश्न आएंगे वो बिल्कुल आपसे नहीं छूटेंगे। बाकी हम चर्चा करेंगे ही। बाकी आपको अगर फिल्मों में इंटरेस्ट है और समय है तो आप आसानी से देख सकते हैं फिल्म तीसरी कसम। अगर आपको नहीं मिले बताना तो हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप देख सकती हैं आराम से। तो ये पात्रों की हो गई कौन कौन से, वही हीरामन हीराबाई और लाल मोहर और धुनीराम और प्लतदास, और 3 कस्में इसकी हो गई किसकी, हीरामन की। नेक्स्ट बात करते हैं अदर फैक्ट, कौन कौन से मतलब अदर फैक्ट हैं। अदर फैक्ट ये है कि ये बताया गया आंचलिकता जो शब्द है जिसलिए फरीसोनाथ रेणु प्रसिद्ध हैं, तो इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है पहाड़ों का स्थान। ध्यान रखेंगे तो आ जाए। नेक्स्ट है हीराबाई। तो हीराबाई कौन थी। तो हीराबाई जो है पहले मथुरा मोहन कंपनी में काम करती थी, बाद में जब मेला लगा फरबिसगंज में, तब वो रीता मतलब रीता ऐसा कहीं रीता एक रोता नौटंकी लिखा होता है, तो वहाँ ये आती हैं भर्ती होने के लिए। तो इसीलिए इनको जो जो हीरामन है इनकी बैलगाड़ी में बैठ कर आती हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्न आ सकता है कि जो हीराबाई हैं तो किस कंपनी से किस कंपनी में गई थी काम करने के लिए, भर्ती के लिए। तो पहले मथुरा मोहन नौटंकी में कंपनी में थी, बाद में रीता नौटंकी कंपनी में गई हुई थी भर्ती होने के लिए। नेक्स्ट है जो मेला है, तो मेला कहाँ लगा हुआ था। मेला यही लगा हुआ था फरबिसगंज में लगा हुआ था दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जो हीरामन का गाँव कहाँ हुआ। जैसे जो हीरामन का तो जो पात्र हैं जो गाड़ीवान है चालक है जिनकी उम्र 40 साल है, इनका गाँव कहाँ हुआ मतलब था, गाँव का क्या नाम था। तो गाँव था रामपुर, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो ये रही बेसिक जानकारी कहानी की, जो आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप सभी लोग ये आसानी समझे होंगे तो जितने भी प्रश्न हैं उम्मीद है आप सभी लोग हल कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। जितने भी संबंधित प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्न लेकर आए दोस्तों। फर्स्ट प्रश्न यही रहा कि फरीसोनाथ रेणु जी का जन्म कब हुआ। तो हमने बताया हुआ है यहीं पर प्रॉपर इनका जन्म कब हुआ था। तो होता है 4 मार्च 1921 को, और मृत्यु कब हुए थे 11 अप्रैल 1977 को। तो आप सभी को ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा वही 4 मई 1921।
21 को। तो विकल्प नंबर आप प्रथम टिक करेंगे अर्थात फर्स्ट, तो आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? तो मतलब इनकी 11 अप्रैल 1970 को हुई थी ना। तो आपसे अगर विकल्प नंबर फर्स्ट टिक करेंगे तो आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि फणीश्वरनाथ रेणु जी ने निम्नलिखित में किसको मतलब कि अपनी लेखनी का विषय बनाया? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो फणीश्वरनाथ रेणु जो कवि हैं उन्होंने किस मतलब कि किसको अपनी लेखनी का विषय बनाया? तो किसको बनाया? तो ग्रामीण अंचल को बनाया, क्योंकि इनकी रचना जो मुख्यतः है वो ग्राम पर थी। ग्राम पर होते हैं कि ग्राम की दशा कैसी है, ग्राम के लोग कैसे, ग्राम की भाषा कैसी है, ग्राम का रहन सहन, ये सब सब दिखाया हुआ है। जैसे कि आप फिल्म देखेंगे जिसकी कसम आप देखेंगे अधिकांश गाँव की जैसी दिखाई गई हैं मतलब चीज़ें। तो विकल्प अगर बी टिक करेंगे ग्रामीण अंचल तो आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आंचलिकता जो शब्द है तो अंचल शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वही है पहाड़ों का स्थान। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फणीश्वरनाथ रेणु के प्रथम उपन्यास मैलांचल जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ के लिए इन्हें किस सम्मान के लिए नवाजा गया? तो किस सम्मान के लिए? मैंने अभी बताया था पद्मश्री। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसमें एक इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है जो मैलांचल जो उपन्यास इनका है तरह किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु जी का। तो कब प्रकाशित हुआ? तो आप सभी को तिथि भी याद रखना है 1954 ईस्वी। पुरस्कार तो आपको याद ही रखना है बट आपको तिथि भी याद रखना है, हो सकता आ जाए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी की नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ये कहानी आपकी ओ दुनिया। दोस्तों ओ दुनिया जो कहानी है तो हमने पीछे वीडियो में बताया हुआ किसकी कहानी है। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा तुरंत ईमानदारी से कि देखते हैं आपको पता कि नहीं। हमने तो प्रॉपर चर्चा किया हुआ है। हमने कई बार, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो हमने कई बार चर्चा किया कि कहानी किसकी है ओ दुनिया, क्योंकि ये कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी की नहीं है। तो आप सभी लोग बताइए कमेंट करके किसकी कहानी है। नेक्स्ट हमारा है कि फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म किस गाँव में हुआ था? किस गाँव में होता? तो वही हुआ था अवरोही हिंगना, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हीराबाई कौन थी? कौन थी? तो कौन थी वो? अभिनेत्री थी, विकल्प नंबर सी। अगर आप सब लोग टिक करेंगे तो आप सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है हीरामन कौन था? तो कौन था हीरामन? हीरामन था एक गाड़ी वाहना की तहसीलदार, विकल्प नंबर सी। अगर टिक करेंगे तो आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कहानी के में हीरामन कितने वर्ष का युवक था? दोस्तों ने सब प्रॉपर पहले प्रारंभ में ही बताया हुआ है कि कितनी उम्र थी, कैसे क्या था। अगर आप सभी लोग सही देखेंगे तो आपको पता होगा कितनी उम्र थी। आप सभी लोग कमेंट कीजिए। इसकी उम्र थी 40 साल का नौजवान था ये। कौन? हीरामन। नेक्स्ट हमारा है कि हीराबाई जहाँ से नौटंकी में भर्ती होने हेतु आई थी उस कंपनी का क्या नाम था? तो उस कंपनी का नाम था मथुरा मोहन कंपनी। तो विकल्प नंबर बी अगर टिक करेंगे तो आपको तो सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हीरामन ने पहले कसम कौन खाई थी? पहली कसम है क्या? 3 कसम हमने प्रॉपर चर्चा किया। और दोस्तों एक बात और दोस्तों, जो आपका ये जो नोट्स है हमने, अगर आप सभी लोग पीछे वीडियो नहीं देखे हमने बताया हुआ प्रॉपर कि कहाँ मिलेगा, लेकिन आप अगर फर्स्ट बार वीडियो देखें तो आपको बता दें जो आपका हमारा जो नोट्स है तो हमने एक टेलीग्राम ग्रुप प्रॉपर बनाया हुआ है, उसमें सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप सभी नहीं जुड़े हैं तो आप लोग मतलब कि हमारी जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रॉपर वहाँ पर है, आप उससे जुड़ सकते हैं। अगर वहाँ नहीं पाते हैं बताइएगा, हम आपको मतलब इसी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन मतलब जो वीडियो हमारा चल रहा है प्राप्त करवा देंगे, जिससे आप जुड़ सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। तो 12 में जो हमारा प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 12 नंबर जो प्रश्न हमारा है उसमें है कि हीरामन ने पहली जो कसम है कौन सिखाई थी? तो कौन सिखाई थी? वो खाई थी कि चोरी का माल नहीं ला देंगे, क्योंकि पकड़ जाता ना पुलिस छापा मार देती है। तो विकल्प नंबर फर्स्ट, चोरी का माल नहीं ला देंगे। नेक्स्ट हमारा है कि हीरामन ने कहानी के अनुसार तीसरी और आखिरी कसम क्या खाई थी? आखिरी कौन सी खाई थी जब बिछड़ जाता है हीराबाई से? तो वही विकल्प नंबर बी अगर आप टिक करेंगे तो सही होगा। क्या? कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेंगे, ये कसम थी इसकी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेला किस शहर में लगा हुआ था? तुमने बताया हुआ प्रॉपर किस शहर में लगा हुआ था? तो फारबिसगंज में लगा हुआ था। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ना कि लखनऊ में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मेले में कौन सी नौटंकी काम कंपनी चल रही थी? उसमें कौन चल रही थी? रीता नौटंकी कंपनी, विकल्प नंबर बी। टिक करेंगे सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रीता कंपनी में आकर मुझे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। और बोलते क्यों नहीं, यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही? दोस्तों इससे एक जुड़ी कहानी आप सुन मतलब कि आपको पता होना चाहिए। दोस्तों बता रहे हैं आपको जो ये स्टेटमेंट दोस्तों कथन है कि एक पात्र ने मतलब कि प्रयोग किया मतलब कहा हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि किसने कहा? तो इसका उत्तर तो हीराबाई है, लेकिन किसने कहा दोस्तों? जब ये हीरामन जो है मतलब कि जो हीराबाई को मतलब कि
लेकर आता है, मतलब कि रीता कंपनी के लिए भर्ती होने के लिए इनको फरवरी के मेले में। तो दोस्तों एक प्रकार से उधर से भी मतलब कि इनको तो प्रेम होता ही है, उधर से भी प्रेम होने लगता है ना। तो इसलिए जो हीराबाई हैं तो फ्री में पास बनाने के लिए कह रहे हैं इनको, कह रहे हैं कि आप आइए और आपको मतलब कि हम पास, जो पास क्या होता है, जैसे एक प्रकार से हम भाषा में कहते हैं टिकट, मतलब कि नाटक देखने के लिए, या फिर कोई मतलब मेला में सर्कस हो रही है उसको देखने टिकट होता है, उसी पास करती हैं। तो हम पास बनवा देंगे, मतलब बनवा दूँगा फ्री में, बता रही हैं इनको हीराबाई कह रहे हैं हीरामन से दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट आपको है, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रीता कंपनी में आकर मुझे भेंट करना और पास बनवा दूंगी, बोलते क्यों नहीं। ये कह रही हैं हीराबाई हीरामन से। तो यह पंक्ति किस कहानी किस पात्र ने कही, तो पात्र ने कही तो हीराबाई ने कही, लेकिन ये आ जाए कि किसके लिए कही है, किससे इसको संबोधित करके कही, तो हीरामन को कही। लेकिन 16 नंबर जो प्रश्न हमारा, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी हीराबाई, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है, हीरामन का गांव कौन से जिले में पड़ता है, तो कौन से, रामपुर ने बताया था, विकल्प नंबर फर्स्ट, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे रामपुर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हीरामन पिछले कितने सालों से बैलगाड़ी हाँक रहा है, कितने सालों से हाँक रहा है, लगभग 20 साल से, विकल्प नंबर बी अगर आप से लोग टिक करेंगे तो आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अरे तुमसे किसने कहा दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए, यह पंक्ति किस कहानी के पात्र ने कही। दोस्तों जब ये मतलब कि एक प्रकार से गाड़ी में बैठाकर लाता है हीराबाई को हीरामन, तो उस समय मतलब कई जगह गाड़ी मतलब बैलगाड़ी रोक कर चाय वाय पीते हैं आपस में। तब ये जो हीराबाई हैं उनको हीरामन चाय ला कर देता है पीने के लिए। तो हीराबाई कहती है हीरामन से कि आप भी चाय पीजिए। तो हीरामन कहता है कि कुंवारे आदमी चाय नहीं पीते हैं। तब हीराबाई हीरामन से कहती हैं कि अरे तुमसे किसने कहा दिया कि कुंवारे आदमी चाय नहीं पीते हैं। तो ये पंक्ति हीराबाई ने ही कही थी हीरामन के लिए। तो विकल्प नंबर फर्स्ट सही होगा, हीराबाई ने। तो यही तो कह रहा कि यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही ना, तो हीराबाई ने कही थी। अगर आदि किसके लिए कही थी, तो हीरामन के लिए उनको मतलब कहा था, मतलब कि रिप्लाई किया था कि आपको किसने बता दिया कुंवारे आदमी चाय नहीं पीते हैं, पीना सभी लोग पीते हैं, पीना भी चाहिए, बट हम लोग चाय नहीं पीते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके मतलब कि बाघ ले जाने का कितने रुपए भाड़े का ऐलान किया। तो दोस्तों ये 100 रुपये थे। तो विकल्प नंबर बी टिक करेंगे, आपका उत्तर सही होगा, कितने रुपये, 100 रुपये। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मथुरा मोहन की कंपनी में लैला बनने वाली का क्या नाम था। दोस्तों लैला भी आ जाए दोस्तों तो वही रहेगा ना, कौन, हीराबाई दोस्तों, ये लैला बनती थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्या ये हीरामन यहाँ क्या बैठे हो, चलकर देखो, जय जयकार हो रहा है, मैं बाजा गाजा छापी मतलब और दोस्तों हाँ ये रहा, ए हीरामन यहाँ क्या बैठे हो, चलकर देखो, जय जयकार हो रहा है, मैं बाजा गाजी छापी और फारम के साथ हीराबाई की जय जयकार मतलब कि कर रहा है। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा, किस पात्र ने कहा, ये प्रकार से स्टेटमेंट दोस्तों है। तो दोस्तों स्टेटमेंट है, तो ये कहा मतलब जब नौटंकी चल रही थी ना, तो नौटंकी में जब जिस पात्र से अच्छा करता तो क्या तालियां वाले बजती हैं, जय जयकार होती है कि हाँ प्रोत्साहन देने के लिए, ये प्रकार से। तो उस पर मतलब कि ये देख कर आता है ये प्रकार से, तो कहता है किसने कहा था, तो इसका उत्तर सही उत्तर होगा दोस्तों, तो होगा शायद पलटदास ने कहा था हीरा मतलब कि हीरामन से कि हीरामन यहाँ क्या बैठे हो, वहाँ तो मतलब कि हीराबाई की जयकार हो रही दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी होगा, हाँ सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न जो 23वां प्रश्न है प्रति पर कथा, और 24वां प्रश्न है हीरामन ने दूसरी कसम किस चीज़ की खाई, और 25 नंबर मारे गुलफाम नामक कहानी किसने लिखी। दोस्तों इन 3 प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप सभी को ईमानदारी पूर्वक हमारे कमेंट बॉक्स में देने हैं, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि आप लोग कितनी ईमानदारी से मतलब कि हमारे वीडियो को वॉच करते हैं। क्योंकि जो प्रश्न 3 दिए हुए हैं हमने प्रारंभ में ही इसके बारे में प्रॉपर चर्चा किया हुआ है कि कौन सी रचना किसकी है, और हीरामन ने दूसरी कसम क्या खाई थी, क्योंकि हमने 3 कसम आपको एक साथ ही पढ़ाया है। और मारे हुए गुलफाम नामक कहानी बेसिक सा दोस्तों प्रश्न है, तो आपको इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, और आप सभी लोग लगातार बने रहिएगा, और जो भी आपको डाउट लगे संदेह थोड़ा बहुत आप सब लोग कमेंट कीजिए, और जैसे हमको पता चला कि आप सब लोग कितनी ईमानदारी से देखते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं, और हमको कुछ प्रोत्साहन मिलेगा कि कुछ नया मतलब करने के लिए कि अगर आपको लगता है कि हाँ दिक्कत हो रही है तो हम उसका सुधार ही करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए जय हिंद।